Good afternoon to all the students. Today we will start last exercise of chapter 10, exercise 10.5. इसमें क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल. इस एक्सरसाइज में आपको राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसका एंगल क्यू 90 डिग्री है और दो साइड्स गिवन है. ओके, फर्स्ट आई विल ड्रॉ रफ फिगर. दो साइड्स गिवन है. क्यू आर 8 सेंटीमीटर ले लिया मैंने. क्यू पे 90 डिग्री बनाना है. जो हमने एंगल गिवन है उसकी साइड हम, जैसे फॉर एग्जांपल क्यू इज़ गिवन है तो मैं ट्राई करूँगी कि क्यू आर ही नीचे लूँ क्योंकि मुझे बेस पे एंगल 90 डिग्री बनाना है. तो मैंने क्यू आर बेस ले लिया ताकि मैं उस पर क्यू एंगल 90 डिग्री बना सकूँ. तो मैंने क्या किया, क्यू आर 8 सेंटीमीटर और ये साइड 10 सेंटीमीटर. थर्ड साइड जो ऑल्टीट्यूड है वो हमारे पास अननोन है और ये 90 डिग्री है. अच्छा, अब मैं क्या करूँगी क्लास, क्यू आर मैं स्केल की हेल्प से 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लूँगी. अब मैं 90 डिग्री है तो आई विल यूज़ कंपस. कंपस की हेल्प से मैं इसको बनाऊंगी क्योंकि 15 की टेबल में आता है 90 डिग्री. कंपस का पॉइंट क्यू पे रख के, क्योंकि मुझे क्यू 90 डिग्री बनाना है तो मैं क्यू पे रख कर एक सेमी सर्कल अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लूँगी. फिर उसके बाद सेमी सर्कल जितना ओपन किया ये मैं 0 डिग्री पे रखूँगी. 0 डिग्री पे रख के 90 डिग्री, ये 60 डिग्री की आँख लगाऊंगी. 60 पे रख कर मैं 120 डिग्री की आँख लगाऊंगी. फिर 60 और 120 की हेल्प से मैं 90 डिग्री बना लूँगी लाइक दिस. 60 पे रख के और 120 पे रख के फिर मैं उसके बाद स्केल से यहाँ जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ दोनों आर्क्स मैच हो रही हैं, उसमें से मैं एक लाइन ज्वाइन करते हुए 90 डिग्री बना दूँगी. अब मुझे ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर, नॉट दिस, ये साइड नहीं बनानी, मुझे ये साइड 10 सेंटीमीटर बनानी है. तो मैं क्या करूँगी, 10 सेंटीमीटर का कंपास खोलूँगी स्केल की हेल्प से. 10 सेंटीमीटर ओपन कर लूँगी. आर पॉइंट पे रख के जितना मेरा 10 सेंटीमीटर है वो खोल के मैं एक आर्क ड्रॉ कर लूँगी लाइक दिस. और मैं इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूँगी. अब मेरी ट्राइंगल बन गई पी क्यू आर जिसका क्यू आर बेस 8 सेंटीमीटर है. ये रहा क्यू आर 8 सेंटीमीटर है और मेरे पास क्यू पे 90 डिग्री है. क्यू पे 90 डिग्री है और थर्ड साइड पी आर 10 सेंटीमीटर दे रखी है. पी आर 10 सेंटीमीटर और ये वाली साइड अननोन है, मुझे नहीं पता. ठीक है, दैट्स ये फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया. सेकंड क्वेश्चन में देखो, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल. फिर से कंस्ट्रक्ट करना है. हुज जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज होता है. तो कहते हैं हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर दे रखा है और वन ऑफ इट्स लेग्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखी है. तो मैं 4 सेंटीमीटर ट्राई करूंगी कि बेस में ही लूँ, ऑल्टीट्यूड नहीं, क्योंकि फिर मैं बेस किसको बना के ऊपर 90 डिग्री किसको बनाऊंगी. तो मैंने यहाँ पे बी सी 4 सेंटीमीटर यहाँ लिया. 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैंने राइट एंगल बनानी है तो ये राइट एंगल ऐसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन शो करता होगा. एंगल बी पे 90 डिग्री बनाऊंगी. ठीक है, क्लास में फिर वही करूँगी. यहाँ पहले मैं 4 सेंटीमीटर लूँगी विद द हेल्प ऑफ स्केल. फिर मैं कंपस लूँगी. कंपस से मैं 90 डिग्री कैसे बनाऊँगी, बी पॉइंट पे कंपस रख के अपनी मर्जी से मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया. फिर उसके बाद 0 डिग्री पे रख के 60 डिग्री की आर्क. 60 पे रख के मैं 120 की आर्क. फिर मैं 120 और 60 की हेल्प से 90 डिग्री बना लूँगी और इसमें से जहाँ से ये आर्क्स कट हो रही हैं वहाँ से एक 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन पास कर दूँगी. अब मुझे हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, जो 90 के अपोजिट होता है. जो 90 के अपोजिट साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. ये हमारे पास बेस होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है. तो हाइपोटेन्यूज मुझे 6 सेंटीमीटर लेना है तो मैं 6 सेंटीमीटर का कंपास खोलूँगी. स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर खोल के यहाँ पे रख के एक आर्क लगाऊंगी और मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी. दिस इज ट्राइंगल ए बी सी हुज एंगल बी इज 90 डिग्री. बेस बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे ट्राइंगल राइट एंगल भी होनी चाहिए और आइसोसेलेस भी होनी चाहिए, यानी दो साइड्स इक्वल भी होने चाहिए और वन एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए. ठीक है, इस ए बी सी जिसका सी एंगल सी 90 डिग्री हो, मतलब मुझे एंगल सी पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है और ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अब देखो बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है उसमें हाइपोटेन्यूज जो होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है जो हमारा 90 के अपोजिट साइड होती है. ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है, ये सबसे लंबी साइड होती है, लॉन्गेस्ट होती है. तो ये वाली दो साइड्स तो इक्वल नहीं हो सकती. कौन कौन सी दो, आइसोसेलेस का मतलब है एनी टू साइड्स विल बी इक्वल. तो दो साइड्स कौन सी इक्वल हो सकती हैं, मतलब बेस और परपेंडिकुलर आपस में इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बहुत लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसलिए हाइपोटेन्यूज इक्वल में नहीं आ सकती. तो मैंने यहाँ क्या लिया, बेस और परपेंडिकुलर को इक्वल ले लिया. हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट होती है, इसको हम इक्वल नहीं ले सकते. हाइपोटेन्यूज इन दोनों से भी साइड से भी बड़ी होती है, तो मैं इन दोनों के इक्वल कैसे ले सकती हूँ, इन दोनों साइड्स को इक्वल ले सकती हूँ. अब मैंने क्या किया, बी सी मैंने नीचे 6 सेंटीमीटर ले लिया. सी पे मुझे 90 डिग्री बनाना है तो मैं कंपस की हेल्प से सी पर कंपस का पॉइंट रख के
सेम वैसे ही करूँगी। पहले अपनी मर्ज़ी से सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर 60 डिग्री, फिर 60 पे रखकर 120, फिर 60 और 120 की हेल्प से मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ ये कंपास, जहाँ पे ये आर्क्स इंटरसेक्ट करती हैं उसमें से मैं स्ट्रेट लाइन पास कर दूँगी। ये मेरा 90 डिग्री बन गया। अब ये साइड मुझे, ये वाली साइड नॉट हाइपोटेन्यूज इन दिस क्वेश्चन, आई हैव टू ड्रॉ 6 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करूँगी क्लास, 6 सेंटीमीटर का कंपास खोलूँगी, इस साइड से आर्क लगाऊंगी। इस बार मैं इस साइड से क्यों लगा रही हूँ, इस साइड से क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं बनाना, इस बार मुझे ये बनाना है। तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगी और यहाँ से इसको और इसको ज्वाइन कर दूँगी। दिस इज़ माई रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC, जिसका BC बेस 6 सेंटीमीटर है, AC परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज पता नहीं है और C पे एंगल 90 डिग्री है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।